मेरा नाम प्रिया है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब पिछले साल ही हुई थी। उस साल मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर पे थी और मुझे बचपन से ही शिमला घूमने जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, पर मेरे घर वाले मुझे कभी भी वहाँ लेकर नहीं जा पाते थे। हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न मिल ही जाता था उन्हें। पर अब मैं बड़ी हो गई थी और मैंने अपने पापा से वादा ले लिया था कि अगर फाइनल्स में मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं तो आप मुझे शिमला जाने देंगे, और उन्होंने भी इस बात पर हाँ कर दिया। फिर क्या था, मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। उसके बाद मैं घर में ज़िद करने लगी कि मुझे अब शिमला जाना है और मैंने वादा ये लिया था कि मैं अकेले शिमला जाऊंगी और करीब 1 महीने तक वहाँ रह कर आऊँगी और मैं रोज़ घर में फ़ोन करके उन्हें बताऊंगी अपना हाल चाल और मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। इतना ज़िद करने के बाद पापा फाइनली मान गए थे, पर मम्मी नहीं मान रही थी, पर पापा ने उन्हें भी मना लिया। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत ही अपना सारा सामान पैक किया और पापा की गाड़ी लेकर मैं शिमला के लिए निकल गई। मुझे वहाँ पहुँचने पर करीब 8 से 9 घंटे लगे थे। वहाँ पहुँचकर मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मैं जिस फार्म हाउस पर रुकी थी वो मेरे पापा के एक फ्रेंड का ही था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर तो गर्मी से सबकी हालत ही ख़राब हो गई थी, पर मैं गर्मी से दूर शिमला की ठंडी वादियों के बीच आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बकेट लिस्ट में से एक सपना तो पूरा हो गया है। अभी वहाँ पर अंकल नहीं आए थे, वहाँ पर उनके स्टाफ बस थे। मैं शाम को रोज़ छत पर चली जाती थी और वहाँ से शिमला का नज़ारा देखती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहीं पास ही में एक होटल था जहाँ पर मुझे एक लड़का नज़र आया था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो मेरी ही तरफ देख रहा था। ऐसे ही करीब 2 से 3 दिन बीत गए थे और हम ऐसे ही एक दूसरे को नोटिस किया करते थे कि तभी मैंने उसे इशारा कर दिया और मैंने उसे हाय कहा। उसके बाद उसने भी मुझसे हाय कहा और हम ऐसे ही इशारों में बातें करने लग गए। ऐसा अब रोज़ होने लगा था। फिर उसने मुझे इशारा करके नीचे रोड पर बुलाया। मैं भी खुश हो गई और मैं भी भागते हुए नीचे रोड पर चली गई। वहाँ पहुँचते ही हमारी बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। हम ऐसे ही शिमला की सड़कों पर चलते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं उससे यही पूछ रही थी कि आखिर वो यहाँ होटल में क्या करता है। तो उसने बताया कि वो शिमला के बाहर के गांव में रहता है, पर वो पढ़ाई करने के लिए यहाँ शिमला आ जाता है और इसी होटल में वो कंप्यूटर पर कुछ काम करता है जिससे उसे कुछ अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था, जैसे मैं क्या करती हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने भी उसे सब कुछ बताया कि मैं जस्ट अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ और शिमला घूमने के लिए अकेले आई हूँ और मैं यहाँ करीब 1 महीने के लिए रुकने वाली हूँ। ये सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और हमें एक दूसरे की कंपनी भी मिल गई थी और मैं ज़्यादा समय तक वहाँ रहने वाली थी। बात करते करते समय कैसे ही इतना ज़्यादा बीत गया था हमें पता ही नहीं चला। हमें वॉक करते करते करीब 3 घंटे हो गए थे और अंधेरा होने लगा था। तभी मैंने उससे कहा कि अब अंधेरा हो गया है तो अब हमें वापस चलना चाहिए। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गई और वो भी बस स्टैंड की तरफ निकल गया। घर वापस जाते वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि स्कूल कॉलेज में मेरे ज़्यादा कभी दोस्त ही नहीं बने। मैं बहुत पढ़ंतू टाइप की लड़की थी, पर यहाँ जब मेरा कोई दोस्त बन गया था तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अलग थी और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। घर जाते वक्त मैं बस उसी के ही बारे में सोच रही थी और यही सोच रही थी कि ये समय कितना अच्छा है और मुझे शिमला में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगले दिन शाम को हम फिर से ऐसे ही वॉक करेंगे। जैसे ही अगला दिन हुआ मैं शाम को वापस नीचे चली गई और वो वहीं नीचे खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम वापस से वॉक कर रहे थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे, पर मुझे आज जल्दी घर जाना था क्योंकि अंकल आज आने वाले थे और मैं उनसे आज पहली बार मिलने वाली थी। तभी मैंने उससे कहा कि आज मुझे घर जाना पड़ेगा। उसने भी फिर ज़्यादा ज़िद नहीं की और फिर मैं शाम होते ही वापस घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर गई वहाँ अंकल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अंकल मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मुझसे पूछा कि मैंने शिमला आखिर घूमा भी या नहीं। तो मैंने उन्हें थोड़ी बहुत जगह बताई जहाँ पर मैं उस लड़के के साथ गई थी घूमने के लिए।
तभी वो मुझे उस लड़के के नाम से टीज़ करने लगे कि यहाँ के लड़के उतने अच्छे नहीं हैं, उनसे दूर रहा करो। ऐसा कहकर वो हंसने लग गए और जैसे जैसे मैं उन्हें उस लड़के की खूबियाँ बता रही थी, वो भी उस लड़के से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कभी हमें भी मिला उस लड़के से। बस फिर क्या था, हम सोने के लिए चले गए क्योंकि अगले दिन उस लड़की की छुट्टी थी और हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह से ही घूमेंगे। सुबह उठकर मैं तुरंत ही नीचे जाने लगी कि मैंने देखा कि अंकल बाहर खड़े हैं और वो लड़का भी वहीं पर खड़ा हुआ है। मैं तुरंत ही अपने घर से बाहर निकली और मैंने उसे इशारा करके आगे बुला लिया। वो भी समझ गया। मैं अंकल को बताना नहीं चाहती थी कि ये वही लड़का है। हम वो पूरा दिन एक साथ घूम रहे थे। अब हमें घूमते घूमते 1 हफ्ता होने आ गया था और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। हाँ, उस दिन हमने एक दूसरे से ये बातें शेयर भी कर दी और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। तभी उसने कहा कि हाँ, शिमला में एक पहाड़ है और उसकी चोटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो वहाँ मेरे साथ जाना चाहता था। मुझे उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर आधा शिमला मुझे उस लड़के ने ही घुमाया था, तो मैंने उसे हाँ कह दिया। मैंने कहा कि हाँ ज़रूर, हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद शाम होते ही मैं वापस अपने घर आ गई। मैं और मेरे अंकल वापस से अपने दिन के बारे में बात कर रहे थे कि बातों बातों में मैंने उन्हें ऐसे ही बता दिया उस चोटी के बारे में जहाँ वो लड़का मुझे ले जाना चाहता है। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस जगह पर मत जाओ, वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ पर अजीब चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अक्सर बच्चे जाकर सुसाइड कर लेते हैं, वहाँ पर एक अजीब सी ही नेगेटिविटी है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसी बुरी चीज़ का साया है और वो लोगों को वहाँ ऊपर जाकर सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। मैं उनकी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी, पर वो मुझे बार बार वहाँ जाने से मना कर रहे थे, तो उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने कह दिया कि ठीक है अंकल, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उस लड़के से मिली, मैंने उसे मना कर दिया वहाँ जाने से। मैंने उसे बताया कि मेरे अंकल मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे हैं और मैंने उसे रीज़न्स भी बताए। वो सुनकर वो हंसने लगा और उसने यही कहा कि तुम ये फालतू बातों पर यकीन करती हो, और वो मुझे वहाँ ऊपर जाने के लिए फ़ोर्स करने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो वहाँ जाओगी। वहाँ ऊपर चोटी पे कपल्स लोग जाते हैं और आज तक मैं किसी के साथ भी वहाँ ऊपर नहीं गया था, पर मेरे दोस्त गए हैं और वो बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने मुझे मना लिया। हमने फिर पास की ही दुकान से पानी की कुछ बॉटल्स ख़रीद ली और अब हम पहाड़ की चढ़ाई करने लगे थे। इन कुछ दिनों में मैंने एक बात नोटिस की थी कि वो हमेशा अपनी आंखों पर एक काला चश्मा लगाया रखता था। मैंने आज तक उसकी आंखें नहीं देखी थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखता था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती जा रही थी। वहाँ पर बहुत अजीब किस्म के पेड़ पौधे थे और कुछ कुछ पेड़ों पर तो खून से लिखा हुआ था। मैं थोड़ा घबराने से लगी थी उस जगह को देखकर कि तभी मैंने नोटिस किया कि ऊपर चढ़ने की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया है पसीने से, पर वो बिल्कुल भी नहीं हाफा था, वो बिल्कुल फ्रेश था। तब उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अक्सर पहाड़ चढ़ता रहता है। आखिर वो लड़का मुझे ऊपर चोटी पर क्यों ले जाना चाहता था? क्या होने वाला था मेरे साथ वहाँ ऊपर जाकर? ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।